कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर संसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। और इसी के साथ सम्मान समारोह का शुभारंभ करेंगे। यूपीएससी से सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी सोनाली सिंह परमार को। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी एवं बी सिंह जी से कि वे शॉल और श्रीफल द्वारा सम्मानित करें। कुमारी सोनाली सिंह परमार जी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। यूपीएससी 2021 में चयनित कुमारी सोनाली सिंह परमार। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी श्रद्धा गोमे जी को। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं श्री बी सिंह जी से कि शॉल और श्रीफल द्वारा सम्मानित करें कुमारी श्रद्धा गोमे जी को। ढेरों शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। और अब मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगी कुमारी ट्विंकल जैन जी को। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं श्री बी सिंह जी से कि शॉल और श्रीफल से सम्मानित करें कुमारी ट्विंकल जैन जी को। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री कार्तिकेय जायसवाल जी को। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री बी सिंह जी, श्री शैलेंद्र सिंह सर से कि शॉल और श्रीफल द्वारा सम्मानित करें। सफलता के मंत्र समारोह में सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है और श्री कार्तिकेय जायसवाल जी को सम्मानित किया जा रहा है उनकी उपलब्धि के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी अंजलि श्रोतीय को। निवेदन तालियों से शुभकामनाएं और बधाइयां दें। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी मिनी शुक्ला जी को। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों को। तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, आप सभी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त कर रही हैं कुमारी मिनी शुक्ला। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री आदित्य काकड़े जी को। सफलता के मंत्र समारोह में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं श्री आदित्य काकड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। ढेरों शुभकामनाएं श्री आदित्य काकड़े जी को। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी नेहा जैन जी को। कुमारी नेहा जैन जी का भी स्वागत करें, उनका सम्मान होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। उनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि, हमारे पूरे मध्य प्रदेश की उपलब्धि, हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री तन्मय काले जी को। श्री तन्मय काले जी के लिए तालियां। आपको भी सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। सफलता के मंत्र कार्यक्रम में श्री तन्मय जी का सम्मान। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां श्री तन्मय काले जी को। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री आयुष भदौरिया जी को। श्री आयुष भदौरिया जी, तालियों से स्वागत करेंगे श्री आयुष भदौरिया जी का। आपका भी सम्मान होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। ढेरों शुभकामनाएं श्री आयुष भदौरिया जी को।
और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री राहुल देशमुख जी को। तालियों से स्वागत करें श्री राहुल देशमुख जी का। सफलता के मंत्र समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित हो रहे हैं श्री राहुल देशमुख जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री मयंक सिंह जी को। श्री मयंक सिंह जी, तालियों से स्वागत करें श्री मयंक सिंह जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं बी सिंह जी द्वारा सम्मानित हो रहे हैं मयंक सिंह जी। और मैं आमंत्रित करूंगी एकांत जैन जी को। श्री एकांत जैन जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत करेंगे उनका भी। वे भी सम्मान प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र समारोह में सम्मान प्राप्त करते हुए श्री अंकित जैन। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री शुभम कुमार शर्मा जी को। शुभम कुमार शर्मा जी, तालियों से स्वागत करेंगे श्री शुभम कुमार शर्मा जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए श्री शुभम कुमार शर्मा जी, ढेरों शुभकामनाएं आपको। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री ऐश्वर्या वर्मा जी को। ऐश्वर्या वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री कृष्णपाल राजपूत जी को। श्री कृष्णपाल राजपूत जी के लिए तालियां। वे भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सम्मान समारोह में। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उत्कर्ष द्विवेदी जी को सम्मान प्राप्त करने के लिए। आमंत्रित करेंगे श्री उत्कर्ष द्विवेदी जी को। तालियों से स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष द्विवेदी जी का। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। शॉल श्रीफल द्वारा सम्मानित हो रहे हैं श्री उत्कर्ष द्विवेदी जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुशल जैन जी को। श्री कुशल जैन जी के लिए भी जोरदार तालियां। अभिनंदन आपका भी। आप भी सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित हो रहे हैं सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंकित कुमार चौकसी जी को। श्री अंकित कुमार चौकसी जी के लिए भी ढेर सारी तालियां और अभिनंदन। आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी रिजू श्रीवास्तव। तालियों से स्वागत करेंगे रिजू श्रीवास्तव जी का। हमारे प्रदेश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, पूरे मध्य प्रदेश का हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित होती कुमारी रिजू श्रीवास्तव जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी लिपि नगाइच को सम्मान प्राप्ति के लिए। हमारे बीच कुमारी लिपि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगी। कुमारी लिपि सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करती हुई कुमारी लिपि, हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है आपने। ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री अर्जित महाजन जी को। तालियों से स्वागत करेंगे श्री अर्जित महाजन जी का। आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। ढेरों शुभकामनाएं आपको, बधाइयां। और अब हमारे बीच श्री मृदुल शिवहरे जी। तालियों से स्वागत करेंगे मृदुल शिवहरे जी का। आप भी सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। आप सभी और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी छाया सिंह जी को। तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी छाया सिंह जी का।
सफलता के मंत्र कार्यक्रम में आपका भी सम्मान हो रहा है। तालियों से स्वागत, अभिनंदन आपका, आपके बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए, यूपीएससी में बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए, हमारे प्रदेश के नाम को रोशन करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री आदित्य पटले जी को। श्री आदित्य पटले जी का भी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। और मैं आमंत्रित करूंगी श्री शिवम धाकर जी को, तालियों से स्वागत करेंगे श्री शिवम धाकर जी का। ढेरों शुभकामनाएं आपको। शिवम धाकर जी हमारे बीच, तालियों से स्वागत। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री दीपक डांगी जी को। शिवम धाकर जी का सम्मान हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब हमारे बीच श्री दीपक डांगी जी, तालियों से स्वागत करेंगे श्री दीपक डांगी जी का। दो कैंडिडेट्स हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके पेरेंट्स को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री मयंक मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। दीपक डांगी जी का सम्मान हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मयंक मिश्रा जी के पिताजी हैं शारदा जी। श्री शारदा जी वे उनके बिहाफ में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संयम जैन जी को, जो कि भाई हैं, अंतरिक्ष जैन जी के भाई हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। तोड़ लिए सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को, आसमान है पूरा मेरा, कहाँ समुंदर मुझसे गहरा। सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आज हमारे बीच है यूपीएससी 2021 में चयनित मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी सोनाली सिंह परमार को, जिन्होंने 187 रैंक प्राप्त की है। तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी सोनाली सिंह परमार जी का। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली सिंह परमार है एवं मेरा चयन यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 के आधार पर रैंक 187 के साथ भारतीय पुलिस सेवा में हुआ है। मैं मूलतः सीहोर की निवासी हूं एवं मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से कृषि विज्ञान में स्नातक किया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का नाम है सफलता के मंत्र। सही मायनों में सफलता का केवल एक ही मंत्र होता है, उचित दिशा में उचित परिश्रम। इस परीक्षा की तैयारी ही अपने आप में एक कठिन परीक्षा है जो आपको स्वयं से प्रत्येक दिन जूझना सिखाती है। यह आपको हर दिन पिछले दिन से बेहतर प्रदर्शन करना सिखाती है। आपकी प्रतियोगिता यहाँ स्वयं से ही है, जहां आप स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु एवं सबसे सच्चे मित्र होते हैं। इसलिए मेरे वे सभी साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे अपने निर्धारित पथ पर अडिग रहें एवं दूसरों से तुलना किए बगैर खुद को खुद से ही बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। अंततः मैं ये कहना चाहूंगी कि यह मेरे और मेरे मित्रों का परम सौभाग्य ही है कि हम देश सेवा के अद्वितीय अवसर प्रदान करने वाली सिविल सेवा में चयनित हुए और प्रदेश को गौरवान्वित किया। अब मेरी केवल यही आशा है कि हम इस सम्मान को व्यक्तिगत स्वामित्व ना समझकर देश के द्वारा हम पर किए गए विश्वास पर खरा उतरेंगे और इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सोनाली सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ऐश्वर्या वर्मा जी को।
जिन्होंने भी बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त की है। तालियों से स्वागत करेंगे श्री ऐश्वर्या वर्मा जी को और निवेदन करेंगे कि वे अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी हम सभी से साझा करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्या वर्मा है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 4th हासिल करी है, जिसके बेसिस पे मुझे ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिले हैं। तो मैं उज्जैन जिले का निवासी हूँ। मेरी स्कूलिंग कई जिलों से हुई है क्योंकि मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, जिसके कारण मुझे कई जगह का अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो कॉलेज के ठीक बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे एक खास वजह थी। जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था तब मुझे एक बहुत सेटिस्फाइंग सा प्रोजेक्ट मिला था। तब मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी मेहनत को किसी दूसरे के काम में ला सकूं तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा का देना शुरू किया। इसमें इसी चीज ने मुझे ड्राइविंग फोर्स दी कि मैं इस एग्जाम में इतने लंबे समय तक सस्टेन कर सकूं। यहाँ पर हमें बताया गया कि कई सारे छात्र ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में परफॉर्म करना चाहते हैं। कुछ सिविल सर्विसेज के लिए आना चाहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों को सच सच बताइएगा, आपने ये सुना है कि 10th के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, फिर ये बात आएगी कि 12th के बाद चीजें आसान आ जाएंगी, फिर कॉलेज में चीजें आसान आ जाएंगी। ट्रस्ट मी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी आने वाली चीजें आसान हो जाएंगी। ये आप हैं जो बेटर होते जाते हैं डे बाय डे, और उन चीजों को झेलने की आप में शक्ति आती है। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बच्चों के लिए 4 पंक्तियां लूंगा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, पर वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ऐश्वर्या जी, आपके बहुमूल्य सफलता के मंत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी श्रद्धा गोमे जी को, जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक है 60। आप इंदौर से हैं। तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी श्रद्धा गोमे जी का। नमस्कार, मैं श्रद्धा गोमे इंदौर की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर एवं स्नातक नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से विधि में किया है। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने इस अपने प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 60 पाकर देश और राज्य के निर्माण में अपना योगदान देने का गौरव प्राप्त किया है। इस मंच के माध्यम से आज मैं अपने यूपीएससी के सफर के जो सीख है उसे 5 मूल्य मंत्रों में आपके साथ बांटना चाहूंगी। प्रथम, जब भी आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी करें, उस परीक्षा को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यूपीएससी सिर्फ एक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके संस्कारों की, आपके मूल्यों की परीक्षा है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, ये सफर आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, जीवन में शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। परिश्रम जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, पर अगर परिश्रम सही दिशा में किया जाए तो उसका अंत भी सफलता ही है। तीसरा, असफलताओं से मत घबराइए, यह भी आपकी यात्रा का एक अटूट हिस्सा है। कहते हैं ना, जीता वो नहीं जो गिरा नहीं, जीता वो है जो गिरकर उठना भूला नहीं। चौथा, टेक्नोलॉजी ने हम सभी की सफलताओं में एक बहुमूल्य भूमिका निभाई है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है उसे नियंत्रित और सही दिशा में उपयोग करने का। आपकी जो परिस्थिति है, आप जिस क्षेत्र से हैं, अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, सफलता आपकी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण 5वां मूल मंत्र, कोई भी परीक्षा आपको परिभाषित नहीं करती है। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। और इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे लोग मील का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, नव भारत को ही इस दुनिया वाले चीर युवा के नाम से जानेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
थैंक यू श्रद्धा घूमे जी फॉर इंस्पायरिंग वर्ड्स। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कृष्णा पाल राजपूत जी को, उनकी सफलता की कहानी जानेंगे उनकी जुबानी। तालियों से स्वागत करेंगे कृष्णपाल राजपूत जी का। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राजपूत है। मैंने वर्ष 2021 में आयोजित हुई संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 329वां स्थान प्राप्त किया है। मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली बैकग्राउंड से संबंध रखता हूँ। मेरी माँ एक आंगनबाड़ी सहायिका हैं तथा मेरे पिताजी एक लोअर डिवीजन कोर्ट में प्राइवेट एडवोकेट हैं। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत ही ऑर्डिनरी रहा है। मेरी सिविल सेवा ज्वाइन करने की जर्नी तब शुरू हुई जब मेरी माँ ने उन्होंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र में उच्च पदों पर पदस्थ जो हायर सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको देखा। तब से ही उनकी इच्छा थी कि वो मुझे भी उनके जैसा बनते हुए देखें। इसके बाद मेरे पिताजी और मेरी माताजी के अथक प्रयासों और त्याग से मैं इस मुकाम तक के काबिल उन्होंने मुझे बनाया है। यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को किसी से मत कम समझिए। आप उतने ही काबिल हैं जितना कि कोई अन्य छात्र। यह मेरा दूसरा प्रयास था और जब मेरा पहला प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो बीच बीच में मुझे कभी डर लगा कि शायद जितना साधारण और हम्बल बैकग्राउंड मेरा है उस बैकग्राउंड से छात्र या छात्रा IAS ऑफिसर नहीं बनते। लेकिन कांस्टेंट हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन के साथ आप किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। दूसरे प्रयास में ही मुझे IAS सेवा के लिए मेरा चयन हुआ है। इसलिए मेरा यही संदेश है यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों को कि आप किसी से भी कम नहीं है। आप बिल्कुल मेहनत करिए और मेहनत और अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी फील्ड में होगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी, आप सभी कुछ आराम से क्वालिफाई कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल राजपूत जी, आपने अद्भुत अनुभव हम सभी से साझा किए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी ट्विंकल जैन जी को, उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम ट्विंकल जैन है। मैं जिला धार से हूँ और इस साल मुझे 138वीं रैंक हासिल हुई है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे यह मौका मिला कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं यहाँ बैठे अभ्यर्थियों से यही बोलना चाहूँगी कि आप मेरी बातों से प्रेरित होए, कुछ सीखे और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करूँगी। जो मैंने अपनी UPSC की जर्नी से सीखा है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, और ये चीज़ सिर्फ UPSC ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए इक्वली एप्लीकेबल है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो हर एक चीज़ की समझ होनी ज़रूरी है। पढ़ना या सीखना इसलिए नहीं कि एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं या चीज़ें मुंह पे रटनी है, पर इसलिए कि हमें उसकी समझ, वो कंसेप्ट क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें अच्छे से जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। आज हमारी युवा पीढ़ी से मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने संसाधन है जो हमारे हित में भी काम कर सकते हैं, हमारा समय बचा सकते हैं, लेकिन हमारे अहित में भी काम कर सकते हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने टाइम को सही तरीके से सही जगह पे यूज़ कीजिए। आपके पास जो भी संसाधन है, इंटरनेट है, उसका सदुपयोग करिए। तीसरी बात कहना चाहूँगी कि किसी भी एग्जाम में आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे, आप फेलियर से डील करना सीख पाएंगे। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। और चौथी बात, जो कि इन सभी तीन बातों से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कि सक्सेस कभी भी किसी पोजीशन से नहीं डिटरमाइन होता। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल रहेंगे ये आपकी जो वैल्यूज है, आपके मूल्य, आपके आदर्शों, इन चीजों से डिटरमाइन होगा। तो कभी भी हमेशा ऑनेस्ट रहिए, कभी भी अपनी इंटीग्रिटी मत खोइए। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और यही कहना चाहूंगी कि जो भी अभ्यर्थी जिस भी फील्ड में जाए, कोशिश करे, हार नहीं माने। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। आपने कई बार ये कविता सुनी होगी, लेकिन मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगी
कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मेहनत फिर भी उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ट्विंकल जैन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन करें। प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल द्वारा एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं श्री बी सिंह पूर्व IAS द्वारा। साथ ही इसका डिजिटल वर्जन का भी विमोचन होगा। निवेदन टेक्निकल टीम से कि डिजिटल वर्जन को भी डिस्प्ले करें। तालियां इस विमोचन के लिए। पुनः निवेदन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि नीति में अपना स्थान बना रहे हैं, नई तरह से आप सभी प्रकार की गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट तो आना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देता है, उत्साह देता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये सफलता के मंत्र के कार्यक्रमों के लिए चिंता भी की और पूरा समय देकर एक एक बच्चे को प्रेरित किया। यहाँ तक कि कुछ बच्चे नहीं आए तो उन्होंने कहा उनके अभिभावक को बुलाते हैं और सारे इतने बड़े सभागार में उनका सम्मान नहीं है। ये आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहन की आवश्यकता है और जो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं निश्चित रूप से हम सब आपका आभार भी मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपका प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व तो लगातार मिलता रहे। मेरी अपनी ओर से उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी चयनित विद्यार्थियों को भी बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार कि आपकी प्रेरणा और ये हमें लिए सदैव उत्साह और उमंग का काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपके मार्गदर्शन के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की इस रचना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार दोहराया है और प्रेरित किया है युवाओं को, और इन्हीं शब्दों ने हमारे देश की युवा शक्ति को ऊर्जा भी प्रदान की है और मध्य प्रदेश में युवाओं को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमारे प्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये संभव हो पाया है। युवा शक्ति को आप सबसे मजबूत कड़ी मानते हैं, तो स्वागत करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे हमारे प्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अमृत वचनों के लिए स्वागत करेंगे। तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोर तो नहीं हुए? अरे जोर से बताओ। तो एक बार बोलिए, भारत माता की। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को आदर्श ढंग से लागू करके देश में मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिलवाया है।
आदरणीय सिंह साहब मोटिवेटर है और अभी बाद में भी आपसे बात करेंगे। शैलेंद्र सिंह जी हमारे चयनित अभ्यर्थी नहीं कहूंगा मैं, तो मेरे भांजे भांजी ही कहूंगा, और चयन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्रिय बेटा बेटियों, सबसे पहले मैं हमारे सभी चयनित अभ्यर्थियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश देश का दिल है, आपने मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया। एक समय था जब बहुत कम संख्या में मध्य प्रदेश के बच्चे यूपीएससी में चयनित होते थे, तब मन में यह भाव पैदा होता था और ज्यादा कैसे सिलेक्ट हों, न केवल यूपीएससी की परीक्षा में बल्कि नीट की, क्लैट की, जेई मेंस की, अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षा में हमारे बच्चे कैसे अधिकतम सिलेक्ट हों। और आज का कार्यक्रम भी अगर हमने रखा है, मैं चाहता तो 38 हमारे बेटे बेटियों को मैं घर पे बुला के और कहीं भी सम्मान कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सफल हुए हैं, इसलिए सफलता के मंत्र पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को देंगे। पर केवल आप यहां नहीं बैठे, कई कॉलेजेज में आज वर्चुअली लोग जुड़ के आपको भी सुन रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, और कई मंत्र हमको मिल गए। पहले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, अब आप चयनित हो गए, चयनित होने के बाद दृष्टिकोण क्या रहे इसका जरूर ध्यान रखना। आप केवल अपने घर और परिवार के लिए नहीं हो, आप अपने परिश्रम से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से अब प्रदेश और देश की जनता की भविष्य बना सकते हो, जिंदगियां बदल सकते हो। और इसलिए हमेशा बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण में मजदूर लगे हुए थे, 3 मजदूर, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, उस समय मई का महीना था, सूरज आग उगल रहा था, और उतनी गर्मी में वो पत्थर तोड़ने के काम में लगे हुए थे। एक साधु बाबा वहां से गुजरे भर दोपहरी में, और पहले मजदूर के पास पहुंचे। बोले क्या कर रहे हो भाई? तो मजदूर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बोले आंख फूटी है, दिखाई नहीं देता, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए गर्मी में कहने क्या कर रहे हो? बाबा बढ़ गए आगे, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे और उससे भी यही सवाल किया कि भाई क्या कर रहे हो? तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। फिर तीसरे के पास पहुंचे, तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था। बाबा ने पूछा क्या कर रहे हो? अरे बोले बाबा दिखाई नहीं देता, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और मेरे हाथों को यह सौभाग्य मिला कि मैं उस मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तोड़ूं और मंदिर तक पहुंचाऊं। काम 1, दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है, पत्थर फोड़ रहा हूं, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक मंदिर बन रहा है भगवान का, मेरा सौभाग्य है कि वो पत्थर तोड़ रहा हूं जो मंदिर में लगेंगे। देखो शासकीय सेवा में ये तो जनता की सेवा है, हम सब लोग जन सेवक हैं। और दृष्टिकोण अगर ये रहा कि मुझे ये सौभाग्य मिला है, एक तो ये कि रोते झीकते जैसे तैसे सवेरे 10 से 5 तक ड्यूटी बजाना है। कभी मंत्री ने बुला लिया, कभी मुख्यमंत्री आ गया, अब इनको क्या लगता है चैन से बैठने ही नहीं देते, जैसे तैसे एक पोजीशन मिल गई, अब तो जिंदगी भर
कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा यह है कि चलो जितना हो जाए करते रहो भाई। और तीसरा यह है कि मध्य प्रदेश बनाना है और हिंदुस्तान बनाना है। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, दिन और रात एक कर दूंगा और ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरा देश आगे बढ़े और दुनिया देखती रह जाए कि ये थे जिनके कारण ये देश बनाए, प्रदेश बनाए, इनका भी योगदान। मतलब बेहतर से बेहतर ऊर्जा का इस्तेमाल, अधिकतम काम कैसे करके दिखा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी कही, मैं सुन रहा था। आप ही आपके मित्रों और आप ही आपके शत्रु। अगर गलत चीजों में फंस गए तो शत्रु हो गए और अच्छे काम में लगे रहे तो मित्र हो गए। वो आपके लिए भी, वो आपके लिए भी। और दूसरी बात, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं यहां करते ही रहूं कि जानते नहीं हूं मैं सीएम, इससे क्या होने वाला है। देखिए, हमारी सर्विस जो है, ये मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस, जितनी भी सेवाएं, ये आफ्टर ऑल है जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए हम तो सेवक हैं। नहीं, कई बार लगता है ना मन में, अदरवाइज मत लेना, मैं प्रेम से कह रहा हूं कि मैं तो आईएएस, साला मैं तो सांप बन गया। एक अलग तरह का भाव जनता है। अच्छा, मैंने देखा कि अब आप जिस पृष्ठभूमि से आए, गर्व होता है। सामान्य परिवारों से आके आप इतने आगे बढ़े। ये अहंकार कई चीजों को खत्म कर देता है। गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है और मैं हमेशा उसको सुनता भी रहता हूं, बोलता भी रहता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन है जो बेहतर काम करे। तो एक श्लोक कहा भगवान श्री कृष्ण ने, कल ही जन्माष्टमी थी, उन्होंने कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो राग और द्वेष से परे हो। कोई अपना है तो उसका काम कर दो, कोई दूसरा है, गरीब है, दीन दुखी आ गया, मत करो। इससे सर्वथा दूर रह के सब अपने हैं। मुक्त संगो में मैं किसी से ना राग पालूंगा ना द्वेष पालूंगा। अनहमवादी मैंने बता दिया, अहंकार शून्य, घमंड नहीं। विनम्रता कभी मत भूलना। हम लोगों के, हाँ, दुष्टों के लिए कठोर। अब जो आईपीएस की सर्विस में गए उनको तो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। जरूरत पड़े तो बुलडोजर भी चला दो। जो दबंग है, दादा है, गुंडे हैं, उनको तो सही करना अपना धर्म है। अभी अपन ने पिछले साल 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है दबंगों से। और अभी मैंने 15 अगस्त के दिन कहा कि वहां स्वराज कॉलोनी बनेगी, गरीबों के मकान बनवाऊंगा वहां। तो जो गुंडे हैं, बदमाश है, बाकी लोग हैं, उनके लिए बने, लेकिन जनता के लिए विनम्र। धृति मतलब बेटा बेटियों धैर्य। कई बार परीक्षा होती है अपनी। अभी एक घटना हुई कारम डैम से सीपेज की। मैं 3 रात सोया नहीं, मैं और पूरी टीम, सीएसओ, डीजीपी हो। चुनौती थी कि इस बांध का पानी ऐसे निकालना है कि जनता की जिंदगी ना जाए। अब उसमें अगर धैर्य खो देते, क्योंकि एक बार की तो आया करे बात, बांध अगर टूट गया तो, लेकिन फिर धैर्य से सोचा रास्ता निकाले तो फिर कहां से कट लगाए, एक तरफ चट्टान हो ताकि उधर नहीं कटे। अब ऐसे कई संकट आते हैं। आप जब जाएंगे फील्ड में तो कई तरह की ऐसी चीजें आएंगी। उसमें से हमेशा धैर्य से रास्ता निकालना, धैर्य कभी नहीं खोना और उत्साह से सदैव भरे रहना। कई बार अपन कोशिश करते हैं और अगर कोई चीज नहीं होती तो मन निराश होता है, करे यार अब कहां परेशान हो, भाड़ में जान दो।
पहले कह देते थे ना कि इंडिया सुधर ही नहीं सकता, अब नहीं कहते लोग। पहले इंडियन टाइम की बात होती थी, इंडिया कभी सुधर नहीं सकते ऐसी बात करते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सब सुधर गया, तेजी से देश आगे बढ़ रहा है अपना। उत्साह से भरे रहेंगे और सफलता मिले चाहे असफलता। कई बार हम कोशिश करते हैं, सफलता नहीं मिली तो भी फिर कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। अभी ट्रेनिंग आपकी होगी, बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करो। और मेरी दिल से देखो, मैं बोलता हूं तो अंतरात्मा से बोलता हूं, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप खूब यशस्वी हो और बेहतर से बेहतर सेवा करो अपने देश की और अपने प्रदेश की जनता की। और एक बात आप लोगों के लिए, कौन कौन यूपीएससी की परीक्षा देने वाले, जरा हाथ मत उठाओ। हम लोगों ने हिम्मत की, लेकिन चिंता की बात नहीं है। देखो, केवल यूपीएससी नहीं है, चीजें और भी है करने की। अब जिनने हाथ नहीं उठाया उनके लिए मैं कह रहा हूं, मनोविज्ञान, काउंसलिंग, मौसम विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देसी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई, योग विज्ञान, स्टार्टअप्स, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, भारतीय संगीत, कला, इतिहास, खेलों में प्रशिक्षण में डिग्री, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्राफ्ट, थिएटर आर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, आपदा प्रबंधन, कितने क्षेत्र अपने सामने खुले पड़े। और इसलिए एक बात मैं सबको कहता हूं, देखो भाई, मेरी तो हर संभव कोशिश रहेगी हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी सिलेक्ट हो। और एक आपसे सुझाव मांग रहा हूं मैं, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जो कठिनाई आती है उनसे निपटने के लिए मामा को तुम्हारे लिए क्या करने चाहिए, उसके सुझाव मुझे जरूर भेजना, जरूर भेजना। अभी कुछ चीजें हमने करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं, लेकिन कई बार लगता हो मैं क्या करूं, मैं तो गरीब घर से हूं, मैं तो गांव में पढ़ा हूं, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। अब हमारे बीच में बेटा आए थे, मैं नाम भूल गया बेटा, ऐश्वर्य। अब देखिए, आपका नाम तो ऐश्वर्य है, आपका कृष्णपाल। अब कृष्णपाल की कहानी सुनिए आपने, आंगनबाड़ी सहायिका है। मां, ये गर्व की बात है, गर्व की बात है सचमुच। ऐसी परिस्थिति में तैयारी करना, साहस जुटाना, मेहनत करना और सफल होकर दिखा देना, यह सचमुच में अद्भुत है, अद्भुत है। और जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती की यूपीएससी की परीक्षा ही लो, अलग अलग फील्ड है बहुत से। एक बात याद रखना, स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। गायत्री परिवार के एक वाक्य मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, जगह जगह लिखे रहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा वैसा बन जाता है। आप सोचोगे हम क्या करें, हम तो गरीब घर के हैं, अब हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो आप वैसे ही रह जाओगे। ये भी सरकारी स्कूल में कई हमारे बेटे बेटी पढ़े, और मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, जैत में सरकारी स्कूल में। हम स्कूल जाते थे तो अपना फट्टा संग ले जाते थे बैठने के लिए, टाट पट्टी नहीं हुआ करती थी, कांख में दबाते थे, एक तरफ बस्ता और एक तरफ फट्टा। गए वहां बिछाया, गुरुजी को जरूर जाके कहते थे प्रणाम गुरुजी, और चरणों पर सिर रख देते थे। और
और 1.5 कमरे का स्कूल था हमारा। जब बरसात आती थी तो छाता लगाना पड़ता था स्कूल की छत में बैठ के, और वहां पढ़ते पढ़ते मैं भी यहां पहुंच गया। ये नहीं, मैं महिमा मंडित करने के लिए नहीं गया, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं तो तुम क्यों नहीं बन सकते? केवल मुख्यमंत्री के नहीं जा रहा, किसी भी क्षेत्र में हम जो सोचें, और इसलिए एक निश्चय सब करो। देखो, जिंदगी अमूल्य है, हम इस जिंदगी को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, कुछ ना कुछ हमें करना है। अलग अलग फील्ड सिलेक्ट करो जो तुम्हारी मर्जी का हो, बच्चों को थोपना भी नहीं चाहिए। अब पता चला कि बच्चे की रुचि पर्यावरण में और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं तुम तो डॉक्टर बनो। अब डॉक्टर बने तो वो और मेढक का पेट फाड़े, डिसेक्शन करे, उसकी रुचि नहीं बेचारे से जबरन काय को कटवा। अपने रुचि का विषय चुनो और उसमें पूरी क्षमता झोंक दो। कोई भी क्षेत्र हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम असफल नहीं हो सकते, और इसलिए आज मैं आप सबसे ये हमने कार्यक्रम क्यों रखा? केवल इनके सम्मान के लिए नहीं रखा, ये आपको प्रेरित करने के लिए रखा। हम जो कोशिश कर रहे हैं केवल यूपीएससी की परीक्षा की नहीं, जेई मेंस में कैसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो, क्लैट में कैसे सिलेक्ट हो, नीट में कैसे सिलेक्ट हो, अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में। आखिर मेरे मध्य प्रदेश के बच्चों में क्या कमी है? क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। अगर थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए तो मध्य प्रदेश के बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए हमने कई रास्ते निकाले। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आप सबने सुना होगा। हमने तय किया कि अगर गरीब परिवारों से आते हैं तो मेडिकल कॉलेज हो, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी, आईआईएम, मैनेजमेंट के कोर्स हो, और फीस चाहे 8-10 लाख रुपया साल की हो तो वो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है। अनेकों विकल्प है अपने पास, कोचिंग से लेकर बाकी सब, और ये चिंता नहीं करना है। पढ़ना है बेहतर। सफलता के मंत्र हमारे जो सफल हुए उन बेटा बेटियों ने आपको दिए हैं, उनमें से कुछ को आत्मसात करो, कुछ नैसर्गिक चीज जो अपने अंदर है उसमें से भी ढूंढ के निकालो कि हमको क्या करना है। मैं इतने ही आपको कहना चाहता हूं। अच्छा, कई तरह की चीजें हम कर रहे हैं। जैसे मुझे बच्चे कहते थे, मैं कोई भाषा का विरोधी नहीं हूं किसी का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने कहा कि मामा ये अंग्रेजी मार डालती है। सरकारी स्कूलों में पढ़े, अब जब केवल अंग्रेजी की बात आती तो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। नई शिक्षा नीति में भी उसका उल्लेख है, और मैं आज आपको बता रहा हूं अब मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी साल से हिंदी में पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अपनी भाषा में प्रतिभा का प्रकटीकरण होता है। नहीं तो अंग्रेजी हिंदी में सोचो, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, आधी मेहनत उसी में, आधी शक्ति उसी में खत्म हो जाती है। इसलिए एक ने ऐसे कई नवाचार कर रहे हैं। मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरे बेटे बेटियों, एक चीज सोच लो कि ये मुझे करना है। राह बनाने की हम भी कोशिश करेंगे, सरकार साथ देगी, लेकिन तुमने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो तुम किसी बड़ी स्थान पर पहुंच के अपना भविष्य और अपना करियर तो बनाओगे ही, अपने देश के लिए भी बहुत उपयोगी होगे। और इसलिए हमने ये सफलता का मंत्र कार्यक्रम रखा था कि आप सुनो, हर एक में आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं उनमें से कई महापुरुष बड़े गरीब परिवारों में पैदा हुए,
कई ऐसे थे जो अनाथ भी थे, माता नहीं, पिता नहीं, लेकिन अब्राहम लिंकन जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्ट्रीट जो लाइट थी उसमें पढ़ते थे कई बार, और इसलिए परिस्थिति हमको रोक नहीं सकती। सफलता असफलता आती है जाती है, उसकी परवाह नहीं करते। और जैसे ये पंक्ति कही है, मुझे भी, मैं सोचता हूं पंक्ति से ही खत्म करूंगा। आज तो हमारे जितनी प्रतिमाएं बैठी सब कवि लगी मुझे। आज तो हर एक ने पंक्तियां सुनाई, तो मैं भी कह रहा हूं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। भोपाल के हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब तय करके परिश्रम पूर्वक काम करोगे, प्रयत्न करोगे, रोड मैप बनाओगे, परिश्रम करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साहस से बढ़े चलो, सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी, और मामा तो तुम्हारे साथ है ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार और आशीर्वाद। पढ़े चलो, बढ़े चलो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश के प्रिय मामा जी, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके विचार ज्ञान रूपी गंगा स्वरूप है हम सभी के लिए। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि वे प्रतीक चिन्ह भेंट कर हमारे प्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें प्रतीक चिन्ह। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरल स्पष्ट वचन और जीवन जीने की कला पर जो मार्गदर्शन है वह हम सभी के लिए बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मार्गदर्शन के लिए। एक अपील सिंह साहब ने की थी आपसे पेड़ लगाने की। मैं केवल अपील नहीं कर रहा हूं, मैं रोज पेड़ लगाता हूं। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? तो मेरी आपसे अपील है कि अपने जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाना। लगाओगे? क्योंकि आज विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस है, तो पेड़ लगा के पर्यावरण भी सुधारने का काम हम जरूर करें। अक्षय ऊर्जा दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेंगे हम सभी, पर्यावरण में पेड़ लगाएंगे। प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री शैलेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी प्रतीक चिन्ह भेंट करें। निवेदन श्री दीपक सिंह जी से कि वे बी सिंह जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। हमारे आज के कीनोट स्पीकर श्री बी सिंह जी को श्री दीपक सिंह जी आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मैं निवेदन करना चाहूँगी दीपक सिंह जी से, कमिश्नर उच्च शिक्षा से, कि वे आभार प्रदर्शन करें। सफलता के मंत्र समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित करते हुए उपस्थित विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया और अपना बहुमूल्य समय दिया। उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस गरिमामय कार्यक्रम आयोजित करने में हमें प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन दिया। मैं विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री शैलेंद्र सिंह जी का आभारी हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में
हम ये कार्यक्रम आयोजित कर सके। श्री बी सिंह जी